So, a very good morning, all. I am Shwetank, and this is Unacademy's YouTube platform, Unacademy UPSC. What we are going to do, we are going to discuss कि Central Asia में क्या हो रहा है. Okay, now I very well know कि अभी अपनी COVID situation सबको पता है कि काफ़ी ख़राब है, and lot of things are going around India. Even in the international news, you will get most of the thing around India. But there are still things which are beyond India, and you have to keep a tab on that because once this COVID will गेट ओवर, हमें पता है ख़त्म तो होगा. जब वो ख़त्म होगा देन यू हैव टू रीड लॉट मेनी मोर थिंग्स और आपको जानना पड़ेगा कि बीच में क्या क्या हो गया, कौन कौन से इश्यूज क्रिएट हो गए. सो लेट्स कीप दीज थिंग्स, लेट्स जस्ट डिस्कस दीज थिंग्स ऑल्सो एवरी डे 10 to 15 minutes. और उसके बाद I'll keep you updated about the India situation and which country is also helping India and which country what they are doing, how they are helping India or how they are not helping India, what actually happening in Cuba. Those things also हम डिस्कस करते रहेंगे. लेकिन खैर अभी पहले हम एक इशू देख लेते हैं. सेंट्रल एशिया से एक इशू आ रहा है. किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. ठीक है, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और सीजफायर भी हो गया. खैर लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या. खैर वो स्टूडेंट्स जो पहली बार क्लास कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा कि किस तरीके से सेंट्रल एशिया इज़ अ वेरी ट्रिकी प्लेस. ठीक है, ये सेंट्रल एशिया क्या है, सेंट्रल एशिया का इतिहास कुछ ऐसा है कि ये पूरे का पूरा एरिया सोवियत यूनियन का पार्ट था. और इसीलिए जब भी हम देखते हैं कि किर्गिस्तान ये और तजिकिस्तान, ये देख रहे हैं आप, इनके बीच में यहाँ पे देख रहे हैं ये एरिया, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती. ओके, ये एरिया इंडिया है, ये गिलगित है. ठीक है, जिसके ऊपर अब पाकिस्तान का कैप्चर हो रखा है. लेकिन इसके कारण तजिकिस्तान इंडिया के बहुत पास है और इंडिया और तजिकिस्तान के रिलेशंस भी अच्छे कहे जाते हैं. ठीक है, खैर अभी देखिए न्यूज़ क्या है कि ओवर 40 पीपल डाइड इन तजिक किर्गिज बॉर्डर क्लैशेस एट डेथ टोल राइसेस. बट फॉर द मीन टाइम सीज फायर हो गया है, लेकिन एक दिन में 40 लोगों की डेथ हो गई. तो ऐसा क्या हो गया वहाँ ज़मीन पे कि वो एक दिन में 40 लोगों को एक दूसरे ने लोगों ने मार दिया. सो चलिए वो देखते हैं. बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ. अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मेक श्योर यू गो थ्रू इट. नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको फॉलो कर लेंगे. और अगर आपको ये क्लासेस समझ में आती हैं, इन क्लासेस से आपको बेनिफिट होता है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन गो फर्दर एंड अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, फ्री सेशंस को अटेंड करेंगे. और फ्री सेशन को अटेंड करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है. अगर उनसे आपको एक लार्ज टर्म पे, ह्यूज टर्म पे आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रिपरेशन अच्छी होगी, देन यू कैन गो अ स्टेप फर्दर और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन की डिटेल स्क्रीन पे है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है सब्सक्रिप्शन लेते हुए, तो आप EMI ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं. EMI ऑप्शन को यूज़ करने पे आपको 0% EMI पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. कोड यूज़ करेंगे SPYT, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. अब EMI में एक चीज़ और है. EMI में जो स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी होती है बिकॉज दे आर लाइक कि सर डेबिट कार्ड नहीं है या क्रेडिट कार्ड नहीं है. कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट है. नीचे एक लिंक दिया हुआ है bit.ly/2RDALNR, और इस वीडियो के नीचे भी लिंक होगा, उस लिंक को पे जाएं और एक गूगल फॉर्म है, उसको फिलअप कर लें. अनअकैडमी आपसे कांटेक्ट कर लेगी और अनअकैडमी आपकी सारी डिटेल्स मांगेगी और आपको बिना एक्स्ट्रा पेमेंट किए 0% इंटरेस्ट रेट पे प्रोसेसिंग करा के 2 घंटे में सब्सक्रिप्शन दे देगी. तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व. और नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू वर्क हार्ड एंड प्रिपेयर. तो चलिए एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लें, फिर ये बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, इनको आप ज्वाइन कर लेंगे. अब देखिए न्यूज़ क्या आई. न्यूज़ ये आई, a ceasefire on the border between Kyrgyzstan and Tajikistan appeared to be holding after a day of intense fighting between the two countries that killed 40 people and wounded 175 people. तो एक्चुअली हुआ क्या है ज़मीन पे, पहले बात करते हैं. देखिए अब ये मैप देखिए, ये 30 अप्रैल 2021 की ज़मीन की सिचुएशन है. ठीक है, अब चारों ओर से अगर मैप देखेंगे बहुत डिटेल में तो देखिए यहाँ कहीं ये जो नीचे एरिया ये दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअली कश्मीर है. ओके, गिलगित बल्तिस्तान. ये बदख्शान है जो अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है. उसके ऊपर तजिकिस्तान है. अब इस तजिकिस्तान के अगर नॉर्दर्न एरिया में आप आएंगे तो ये ऊपर वाला जो एरिया ये किर्गिस्तान बीच में से पड़ता है. और ये इस तरीके का डिवीजन इसलिए है क्योंकि ये ट्राइब्स कुछ इस तरीके से रहती थी. ठीक है, ये वही फरगाना एरिया है. फरगाना कौन सा एरिया है? फरगाना क्या है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, दैट बाबर वॉज अ नेटिव ऑफ फरगाना. ठीक है, मुगल बादशाह बाबर वॉज अ नेटिव ऑफ फरगाना. ठीक है, तो मुगलों का घर यहीं कहीं था आसपास. ठीक है, खैर वो जो जब थे तब थे. अभी सिचुएशन समझते हैं. 1991 के बाद से ये जो कंट्री का डिवीजन हुआ, ये कुछ इस तरीके से हुआ कि आप देख रहे हैं ये रहा आपका तजिकिस्तान, ये रहा आपका किर्गिस्तान. ये बॉर्डर एरियाज़ हैं जो तकरीबन 970 किलोमीटर का बॉर्डर है इनके बीच में. कई लोग 1000 किलोमीटर भी कहते हैं इनके बॉर्डर को. उसका रीज़न है ये बीच में आप एरिया देख रहे हैं. हाँ जी, ये जो बीच में छोटा एरिया दिख रहा है ना आपको, ये पूरा गेम करता है. ठीक है, इसको कहते हैं वोरुख.
VORUKH। थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा, देखें आप, मैं अगले में जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इसी मैप को जब आप इस पूरे एरिया को जूम करेंगे, थोड़ा सा जूम इन करेंगे, तो आपको ये मैप मिलेगा। अब देखिए हुआ क्या। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि कहानी में एक्चुअली हुआ क्या। सो अप्रैल महीने के शुरू में ये जो वुरुख का एक्सक्लेव है, इनक्लेव और एक्सक्लेव समझ लीजिए, जैसे कि ये तजिकिस्तान है और ये तजिकिस्तान की टेरिटरी है, लेकिन ये किर्गिस्तान के बीचों बीच में पड़ती है, तो ये इसलिए तजिकिस्तान का एक्सक्लेव है, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत सारी कंट्रीज के पास। ऐसी पहले इंडिया और बांग्लादेश में भी ऐसी बहुत सारी ज़मीनें थी जो 2015 के एग्रीमेंट के बाद दोनों कंट्रीज ने स्वैप की हैं। खैर इन कंट्रीज ने भी ये स्वैप नहीं की हैं। और वुरुख से तजिकिस्तान जाने के लिए यहाँ पे एक रोड है, ठीक है, अक्साई से। अब हुआ क्या, अक्साई के पास आप देखेंगे कि एक कनाल सिस्टम था और उस कनाल सिस्टम में कुछ थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ गई और इसीलिए किर्गिज इंजीनियर उस पर काम कर रहे थे उसको ठीक करने के लिए। लेकिन तजीक गवर्नमेंट का कहना है कि भाई आपने हमसे परमिशन नहीं ली और आप ये रोड के पास इस कनाल पे काम कर रहे हैं जिससे हम भी इम्पैक्ट होते हैं, ये रोड आपने बंद कर दी, इससे वुरुख और तजिकिस्तान का रास्ता बंद हो गया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब यहाँ से जो बात शुरू हुई, ये रोड के झगड़े से शुरू हुई और उसके बाद से दोनों कंट्रीज़ की आर्मी ने एक दूसरे पे फायरिंग शुरू कर दी। दैट वेंट ऑन सो मच सो कि जब एक बार न्यूज़ मिली कि हाँ सीज़ फायर वायलेशन हो गया है, तो और सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे बॉर्डर है हर जगह पे सीज़ फायर वायलेशन शुरू हो गया। बाय द इवनिंग पीपल गॉट टू नो कि 36 लोगों की डेथ हो गई और अगले दिन सुबह तक पता चला कि 40 लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं कोकताश। कोकताश के पास सबसे ज़्यादा फायरिंग हुई, ठीक है। और किर्गिज और तजीक बॉर्डर में पूरे का पूरा इशू हुआ। ये पूरे का पूरा इशू क्राइसिस डेवलप क्यों हुआ था, बिकॉज ये दोनों कंट्रीज पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी और सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद ये इशू बढ़ते ही गया, इसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1000 किलोमीटर लिखा है और मैंने आपको बता दिया कहीं कहीं 970 किलोमीटर लिखा होगा, आप ये न्यूज़ देखेंगे, और कई जगह 1000 किलोमीटर। उसका रीज़न यही है कि एक्सक्लेव, ठीक है, और अल्टीमेटली इशू भी एक्सक्लेव पे है। खैर यहाँ तक बात करने के बाद हम ये बात करते हैं कि आखिर सेंट्रल एशिया की इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं और हमारे लिए ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर एरिया का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। सो हम पहले पॉलिटिकल इम्पैक्ट फॉर इंडिया देखेंगे, फिर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉर इंडिया देखेंगे और फिर हम इंडिया और दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इंडिया का ये है कि देखो, सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस पहले अच्छे थे, हमेशा से अच्छे थे। हिस्टोरिकल सेंस में हमेशा ट्रेड बहुत बड़ा रहा है एंशिएंट टाइम से। जब सोवियत यूनियन का कंट्रोल था इन एरियाज पे तब भी रिलेशंस अच्छे थे, क्योंकि सोवियत यूनियन मॉस्को से इंडिया के डायरेक्ट अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। चाहे फरगाना हो, चाहे अलमाटी हो, इन सारे एरियाज में इंडियन रिप्रेजेंटेशन हमेशा रहा है। 1991 के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की इन एरियाज, इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस अच्छे रखने की, लेकिन प्रॉब्लम कुछ दिनों के लिए हुई, क्योंकि ये कंट्रीज, सेंट्रल एशियन 5 कंट्रीज जो थे, ये थोड़े से टेरिफाइड थे, क्योंकि इनको लगता था कि इंडिया इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ रशिया, और अगर इनके साथ, इंडिया के साथ ये रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश करेंगे तो अगेन दे विल बी इन इम्पैक्ट बाई रशिया। बट वंस दे वर अश्योर्ड कि ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया की अपनी अलग इंडिविजुअलिटी है और इंडो रशियन रिलेशंस विल नॉट इम्पैक्ट इंडो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के रिलेशन, फिर इनका और इंडिया का और इन कंट्रीज़ का रिलेशन अच्छे होने लगा। ओके, नाउ इंडिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक शेयर मेनी कॉमनैलिटीज एंड परसेप्शन, ठीक है, जैसे रीजनल वर्ल्ड इशू पे बहुत सारी चीज़ों पे, ठीक है। जैसे ये वो कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड में न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहती हैं, चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, जैसे एग्जैक्टली लाइक इंडिया। सो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अच्छा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये 5 कंट्रीज़ हैं, ये हाईली रिच हैं पेट्रोलियम में, यानी नेचुरल रिसोर्सेज में। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, हर चीज़ यहाँ मिलती है और इन सारी चीज़ों की इंडिया को ज़रूरत है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, ओके। और फॉर सम पीरियड इनिशियली अफगानिस्तान भी था, लेकिन अफगानिस्तान कहना सपोर्ट कर भी देगा आपको, पाकिस्तान आपको लैंड कनेक्टिविटी देता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर फ्राइट सिस्टम डेवलप करने का प्लान भी किया, लेकिन इट इज़ स्टिल वेरी कॉस्टली, और इसलिए हम अभी भी गैसेस, जैसे हम तापी का प्लान कर रहे थे, ठीक है, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एक सिंगल पाइपलाइन ले आए गैस के लिए, और तापी प्लान अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो इसी तरह के काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो इंडिया एग्जीक्यूट करना चाहता है इन रीजन्स में, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इम्पैक्ट। खैर, कुछ और चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिविजुअल इन दोनों कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। जैसे कि इंडिया और किर्गिस्तान के जब भी रिलेशन की बात होती है, याद रखिए कि किर्गिस्तान उन फ्यू कंट्रीज़ में से है जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है कश्मीर के इशू पे।
कश्मीर में 2019 में जो चेंजेस आए हैं उस पर वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने न्यूट्रलिटी मेंटेन की, ठीक है, उसमें वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने न्यूट्रलिटी मेंटेन किया कि वी डोंट हैव अ स्टैंड ऑन दिस, ये इंडिया पाकिस्तान का अपना इशू है, ठीक है। टर्की जैसी कंट्रीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया और इंडिया के 5 अगस्त 1919 के आर्टिकल 370 को हटाने के निर्णय को, उस डिसीजन को अपोज किया है। लेकिन किर्गिस्तान एक ऐसा इशू है जिसने इंडिया का सपोर्ट किया है। इसी तरीके से इंडिया की जो डिमांड है कि इंडिया बीइंग सच अ बिग कंट्री और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वी शुड बी गिवन अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। किर्गिस्तान ने इसमें भी इंडिया का सपोर्ट किया है और इसलिए इंडिया और किर्गिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम तजिकिस्तान की भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि जब SCO बन रहा था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखिए ये एक चाइना द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंडिया और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट सेम लेवल पे माना जाता है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है एक, तो इंडिया को थोड़ा सा थ्रेटन भी फील होता है बिकॉज, बट तजिकिस्तान इज वन सच कंट्री हु सपोर्ट्स इंडिया हियर एंड नॉट पाकिस्तान। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं तजिकिस्तान के साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है और तजिकिस्तान, ठीक है, भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रख रहा है, किर्गिस्तान भी रख रहा है और तजिकिस्तान भी रख रहा है। 2013 की बात है कि इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तजिकिस्तान के एंट्री का सपोर्ट भी किया था। पहले तजिकिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट नहीं था उसके बाद, और इंडिया हैज़ गिवन अ लॉट मेनी टाइम बहुत सारी इकोनॉमिक एड टू तजिकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो जस्ट एक एग्जाम्पल लिखा है कि 2001-2 में फूड असिस्टेंस दिया था, 2008 में इंडिया हैव गिवन 2 मिलियन का ग्रांट फॉर द सिंपल पर्पस ऑफ जनरेटर्स, पावर केबल्स की कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्श विंटर्स थे और हीटिंग सिस्टम डेवलप करना था। लेकिन इसके अलावा भी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत सारी है इंडिया, खैर अभी कोविड की सिचुएशन एक अलग बात है, अभी हम किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, बट अदर वे अराउंड यू मस्ट बी नोइंग कि इंडिया इज़ फेमस कि हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म काफ़ी होता था और उसके थ्रू तजिकिस्तान को हमने बहुत हेल्प की है। ना ही सिर्फ तजिकिस्तान से लोग इलाज कराने इंडिया आते थे, बट इंडिया ने बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल स्टफ भी डिलीवर किए हैं तजिकिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग फ्रेंडली कंट्री। तो इस तरह की सिचुएशन होने के कारण तजिकिस्तान और किर्गिस्तान में जब क्राइसिस होगी, इन ऑल इंडिया कैन डू इज मेंटेन अ न्यूट्रल स्टैंड, जस्ट लाइक रशिया इज डूइंग राइट नाउ। इवन रशिया वाज लाइक कि देख लो तुम लोग अपने बीच में इश्यूज जो है उसको रिजॉल्व कर लो एंड नॉट सेइंग एनीथिंग बियॉन्ड दैट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई क्वेरी हो, कोई इशू हो, तो आप इस मैप को रेफर करेंगे, ठीक है, और वुरुक एक्सक्लेव जो है उसको कहीं नोट कर लेंगे और याद रखेंगे वुरुक एक्सक्लेव तजिकिस्तान और किर्गिस्तान में फरगाना वाला जो रीजन है जहाँ से बाबर आते थे उसके बगल में ही, ठीक है। ये जो नाम है वुरुक एक्सक्लेव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्री जैसे एग्जाम्स में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। सो दैट विल बी द होल थिंग अबाउट दिस। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ लेंगे। अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर लेंगे। संडे को, हर संडे को सुबह 11 बजे आपका कॉम्बैट का टेस्ट होता है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कोई और वो टेस्ट हिंदी में भी अवेलेबल है, दैट इज़ वेरी गुड। कोई और क्वेरी, कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछते रहेंगे। और दिन में 3 बजे आपकी मेडिवल हिस्ट्री की क्लास है विद डिक्टेशन, विद राइट अप, एवरीथिंग फ्री ऑफ क्लास, आप अटेंड कर लेंगे। टेलीग्राम में उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और मॉर्निंग 11:30 पे अभी मेडिवल हिस्ट्री की क्लास यूट्यूब पे होगी, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। मेक श्योर टू अटेंड द मॉर्निंग सेशंस ऑल्सो। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, टेलीग्राम पे पूछ लें। ओके, थैंक यू।